गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, जिसके अपने 8 भाग अभी तक पढ़े हैं। आज का अपना पार्ट रहेगा 9 नंबर और आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। और दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण। फर्स्ट है विद्युत द्विध्रुव और सेकंड है द्विध्रुव आघूर्ण। 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे अपने यहाँ पर। पहली जो डेफिनेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगी। पहली परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बहुत ही आसान। जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक युग्म बन जाता है, पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, जो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लो यहाँ पर एक आवेश है -q और दूसरा आवेश है +q। माइनस और यहाँ पर प्लस, इसका मतलब दोनों प्रकृति कैसी है? अपोजिट। यहाँ पर क्या है? q और ये भी q, इसका मतलब दोनों का परिमाण क्या है? बराबर। जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति दोनों कैसी है? अपोजिट। परिमाण कैसा है? सेम है। तो दोनों को अपने एक दूसरे के पास रखा है, दोनों को एक दूसरे के पास रखा है और मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। 2a का मतलब कि a दूरी तक तो प्रभाव किसका है? -q आवेश का। ये दूरी मान लेते हैं कितनी है? a। और a दूरी तक प्रभाव किसका है? +q आवेश का। तो टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 2a। तो परिभाषा क्या बनी कि जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाएंगे तो आवेशों का एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बेस पर यह है विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, 2 आवेश कौन से? -q +q। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a का जो गुणनफल होता है वो कहलाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही आसान। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये दोनों की परिभाषा हो गई। एक बार फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक युग्म बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, जो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। दूसरी जो परिभाषा है वो है द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अब अपने इसका मात्रक निकालेंगे। तो आवेश का मात्रक अपने जानते हैं क्या होगा? कूलाम। और 2a यहाँ पर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। कूलाम इंटू मीटर। तो याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे अपने, उसका मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। और ये क्या कहलाता है? डिबाई। क्या कहलाता है? डिबाई। आज का प्रश्न अपना ये रहेगा। प्रश्न क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? डिबाई। अब जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है। अगर अपने इसको सदिश रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? P सदिश बराबर Q इंटू 2a सदिश। ये आ जाएगा इसका सदिश रूप। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विमा क्या होगी? बहुत ही आसान सी विमा है। आवेश है तो आवेश की विमा क्या होगी? m0 L1 T1, m0 L0 T1 E1, ये तो आवेश की विमा है। इंटू 2a दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी? L1 होगी। तो विमा टोटल क्या आ जाएगी? गुणा में घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर पावर कितनी है? 0 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो विमा आ जाएगी m0 L1 T1 A1। तो याद रखना है आपको कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी जो विमा है m0 L1 T1 A1 होती है। तो ये जो मेन पॉइंट थे ये अपने पढ़े हैं, इनको अच्छे ढंग से आप नोट करें। इसके बाद का जो अपना क्वेश्चन रहेगा उसका बेस भी यही है। एक तो पॉइंट आएगा अक्ष रेखा, अक्ष रेखा एक्सिस, और दूसरी है निरक्ष रेखा। अब जो अक्ष रेखा है वो क्या है? अक्ष रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में से गुजरती है
वह रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में से गुजरती है क्या कहलाती है? अक्ष रेखा। जैसे मान लो एक्स वाई है, वो क्या है? अक्ष रेखा है। दूसरी जो रेखा है वो है निरक्ष रेखा। जैसे मान लेते हैं ये है पी क्यू। निरक्ष रेखा किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? निरक्ष रेखा। तो यहाँ पर पी क्यू क्या है? निरक्ष रेखा है। पी क्यू क्या है? निरक्ष रेखा। इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लें, परिभाषा नोट कर लें। अक्ष रेखा किसे कहते हैं? अक्ष रेखा वह है जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में से गुजरती है, अक्ष रेखा कहलाती है। निरक्ष रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरती है, निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें व्युत्पन्न करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? दो आवेश लेंगे, एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू आवेश। ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश, ये है द्विध्रुव का मध्य बिंदु O। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से समूल r दूरी पर अक्ष रेखा पर एक प्रेक्षण बिंदु है P बिंदु। कौन सा बिंदु है? P बिंदु, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों आवेशों को अपन ऐसे मान लेते हैं कि ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों मध्य बिंदु कौन सा है? ओ से आर दूरी पर प्रेक्षण बिंदु लिया है पी बिंदु, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले अपने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। और माइनस क्यू आवेश कैसा है? बिंदुवत आवेश है। बिंदुवत आवेश के कारण अपने जो तीव्रता निकाली वो कल ही टॉपिक पढ़ा था कि बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो पहले अपने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से, तो ये आ जाएगा E1। परिमाण लेना है, मॉड्यूलस लेना है, तो ये आ जाएगा E1 सदिश मॉड्यूलस इजकल टू, इसको अपन लिखेंगे के क्यू बटा में ए बिंदु और दूसरा बिंदु है P, तो ये आ जाएगा AP स्क्वायर। E1 सदिश मॉड्यूलस इजिकल टू के क्यू बटा में AP स्क्वायर। मॉड्यूलस क्यों लिया? क्योंकि ए बिंदु पर आवेश कैसा है? नेगेटिव है। अब यहाँ पर AP का मान कितना है? ए बिंदु और P बिंदु के बीच का मान कितना है? OP बराबर क्या है? R है। तो ये मान कितना है? ये मान टोटल ये मान कितना है? 2a। तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? ओनली a रह जाएगी। तो अपने AP बराबर क्या लिख सकते हैं? AP बराबर लिख सकते हैं R प्लस a। तो ये आ जाएगा E1 सदिश मॉड्यूलस बराबर के क्यू बटा में R प्लस a का होल स्क्वायर। ये समीकरण आ जाएगी 1 नंबर। यहाँ पर जो E1 सदिश मॉड्यूलस है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी P से A की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। जो P बिंदु लेंगे वो एक प्रेक्षण आवेश की भांति बिहेव करेगा। प्रेक्षण आवेश अपने कल ही पढ़ा था, वह आवेश जो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है और जिस पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाएगा? प्रेक्षण आवेश या परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी आई है? E1 सदिश मॉड्यूलस बराबर के क्यू बटा में R प्लस a का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे? जो B बिंदु पर आवेश है प्लस क्यू, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से, तो ये मान आ जाएगा E2 सदिश मॉड्यूलस इजकल टू के क्यू बटा में BP स्क्वायर। अब देखो BP का मान कितना होगा? BP इजिकल टू अपने क्या लिख सकते हैं? BP का मान निकालना अपने को ये मान चाहिए केवल। ये मान टोटल कितना है? OP बराबर क्या है? R। BP बराबर क्या है? ये मान कितना है? A है, यानी ये वैल्यू ओनली कितनी है? A। और ये मान कितना है? A है। तो अपने को BP का मान निकालना है, तो BP इजिकल टू क्या आ जाएगा? R माइनस A। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने? R माइनस A। तो ये आ जाएगा E2 सदिश मॉड्यूलस इजकल टू के क्यू बटा में R माइनस a का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 नंबर। वेरी सिंपल। ये तो बिंदुवत आवेश जो माइनस क्यू है उसके कारण तीव्रता निकाली है और ये प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है। अब दोनों में से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ज़्यादा मान कौन सा है?
जो बटा में मान कम होगा वो मान हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि बटा वाली जो दूरी है, दूरी का मान कम कहाँ पर है, एक तो दूरी कितनी है r+a, ये पूरी दूरी है, और दूसरे में ये दूरी है। जब दूरी का मान कम होगा तो दूरी और तीव्रता एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जहाँ पर दूरी कम होगी वहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि E2 सदिश मॉड्यूलस ग्रेटर देन E1 सदिश मॉड्यूलस है, तो देखो एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर समीकरण बनेगा। इस स्थिति में अगर अपने को परिणामी तीव्रता निकालनी हो तो अपने को ज़्यादा में से कम मान घटाना है। यहाँ पर ये लिख देंगे E2 सदिश मॉड्यूलस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B से P की ओर। क्यों, क्योंकि ये जो आवेश प्रेक्षण बिंदु लिया है अपने, यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु पर जो आवेश है वो प्रेक्षण आवेश जो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये भी यहाँ पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव। प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों एक दूसरे क्या आ गई, विपरीत दिशा में आ गई। तो P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वो है EP सदिश मॉड्यूलस, और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, E2 सदिश मॉड्यूलस माइनस E1 सदिश मॉड्यूलस। इसको अपने मान लेंगे समीकरण नंबर 3 नंबर। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रखना है। तो यह आ जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रख देंगे समीकरण 1, 3 में अपने। तो ये आएगा EP सदिश मॉड्यूलस इजकल टू E2 सदिश मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है, KQ बटा में R-A का होल स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे माइनस E1 सदिश मॉड्यूलस का मान रख देंगे, मान क्या था, KQ बटा में R+A का होल स्क्वायर। अब इसको अपने हल कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, KQ। तो ये आ जाएगा KQ, इसको अपने हल करेंगे तो ये आएगा 1 बटा में R-A का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में R+A का होल स्क्वायर। अब अपने इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो ये आएगा EP सदिश मॉड्यूलस इजकल टू KQ, और इसका जो लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम आएगा R+A का होल स्क्वायर R-A का होल स्क्वायर गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुणा में है। अब देखो अपने क्या करेंगे, R-A के होल स्क्वायर इंटू R+A के होल स्क्वायर के अंदर R-A के होल स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये तो कट गया, क्या बचा यहाँ पर R+A का होल स्क्वायर, और इसका गुणा कर देंगे अपने 1 से। तो ये आ जाएगा R+A का होल स्क्वायर, बीच में साइन कैसा है, माइनस, माइनस लगा देंगे। अब अपने को क्या करना है, इस पूरे के अंदर R-A, इस पूरे के अंदर अपने को R+A का होल स्क्वायर इसका भाग देना है। तो R+A स्क्वायर से R+A स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, कट गया। क्या बच गया, R-A का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 1 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा R-A का होल स्क्वायर। तो KQ के स्थान पे लिखेंगे KQ, ब्रैकेट में इसको अपने हल कर लेंगे। ये आ जाएगा R की पावर 4 प्लस A की पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखो R+A का जो होल स्क्वायर है उसको अपने हल करेंगे। A+B के होल स्क्वायर का सूत्र, A+B का होल स्क्वायर क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब अपने इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। अगर अपने ये ब्रैकेट हटा दें तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, और ये हो गया प्लस में। R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बच गया उसको लिखना है। तो यहाँ पर बचा है KQ 2AR ये बच गया, वो दोनों को अपने जोड़ देना है, 4AR आ जाएगा। बटा में है R की पावर 4 प्लस A की पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखो R और A का कंपैरिजन करें। R क्या है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी है, और E क्या है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आवेशों की दूरी है। और ये दोनों आवेश विद्युत द्विध्रुव के अंदर दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे गए हैं। आवेशों का युग्म बना है, आवेश एक दूसरे के अति निकट है, यानी जो A का मान है बहुत ही कम है, इसलिए कंडीशन लेंगे अपने R ग्रेटर देन A है। तो R की पावर 4 की तुलना में
तुलना में a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर r स्क्वायर को नगण्य मानने पर नेगलेक्ट कर देंगे अपने किसको, इस पूरे को। अब देखो अपने पास क्या बचा है, साथ के साथ आप नोट करते रहें, वीडियो रोककर बीच में। तो अपने पास बचेगा EP सदिश मॉड्यूलस इजकल टू KQ इंटू 4AR बटा में R की पावर 4, R से R कैंसिल, यहाँ पर क्या बच जाएगा क्यूब। तो ये आ जाएगा EP सदिश मॉड्यूलस इजकल टू KQ इंटू 4A बटा में R क्यूब। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू Q इंटू 2A बटा में R क्यूब। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो Q इंटू 2A क्या होता है, आज ये भी अपने पढ़ा है जस्ट कि Q इंटू 2A किसके बराबर होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, यानी P के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा EP सदिश मॉड्यूलस इजकल टू 2KP बटा में R की क्यूब। ये आंसर आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 नंबर। समीकरण 4 ही क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में क्या रिलेशन है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अक्ष रेखा पर, वो दूरी के घन की व्युत्क्रमानुपाती होगी। दूरी की पावर कितनी है, 3, जिसको अपने क्या बोलेंगे, दूरी का घन, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी का मान कम होगा तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, अक्ष रेखा पर तीव्रता। अच्छा ढंग से इसको आप पढ़ें, याद करते रहें। क्वेश्चन आपको मैंने लिखवा दिया है। क्वेश्चन आज का क्या था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका SI पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।